अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम टेक्स्ट टू स्पीच के लिए पाइथन के अंदर कोड करेंगे। बाय यूजिंग पाइथन हम किसी भी टेक्स्ट को कैसे रीड कर सकते हैं। रीड का मतलब कि हम स्पीक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सीवी रीडर आप बोल सकते हो इसे। तो अब सबसे पहले इसके लिए हमें पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो पिप प्री इंस्टॉल्ड होती है, ठीक है। जो भी शायद पाइथन 3.4 वर्जन है उससे आगे जो भी पाइथन की आई है हमारे पास अपडेट, उसके अंदर ये प्री इंस्टॉल होगी पिप। अगर मैं यहाँ पे पिप लिखता हूँ तो ये आ गया, ठीक है। ये प्री इंस्टॉल्ड है। अगर मैं यहाँ पे पिप लिस्ट लिखता हूँ तो जो भी मेरे पास पैकेजेस इंस्टॉल्ड है ना वो सारे आ जाएंगे। अब ये पैकेजेस मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर के लिए हमें मतलब कन्वर्ट करने के लिए वॉइस हमें PyTTSX3 इस पैकेज की ज़रूरत है, ठीक है। इस पैकेज के अंदर इस तरह के फंक्शंस मौजूद हैं जिनका यूज़ करके हम टेक्स्ट को स्पीच के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास तो ये यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अगर नहीं इंस्टॉल आपके पास, जाहिर सी बात नहीं होगा अगर फर्स्ट टाइम है, तो फिर यहाँ पे लिखें पिप इंस्टॉल और देन उस पैकेज का नाम PyTTSX3, ठीक है। पिप इंस्टॉल PyTTSX3। मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये बोल देगा कि ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास पहले से इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो फिर ये डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग का प्रोसेस करेगा, जो भी है, ठीक है। अब मैं इसे रिमूव करता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं अभी भी पाईचार्म के अंदर इसे मैं इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ PyTTSX3 तो ये मुझे एरर देगा, ठीक है। तो पाइथन इसके अंदर पाईचार्म के अंदर अलहदा से आपको इसे करना पड़ेगा, ठीक है। सेटिंग Ctrl+Alt+S से मैंने सेटिंग ओपन की है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम ये है। इंटरप्रेटर में जाएं, पिप होगा, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आप कर लें PyTTSX, ये आ गया। SX3 करना है मुझे, सही है। इंस्टॉल पैकेज, ठीक है। तो अब ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। मैं बैक चला जाता हूँ। ओके, अब ये एरर ख़त्म हो जाएगा, सही है, ख़त्म हो गया। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, ठीक है। PyTTSX3 इसका मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेता हूँ, इनिट, सही है। अब इसके अंदर से का फंक्शन है w.say, ये जो w ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने उसके ज़रिए मैं से का फंक्शन कॉल करूँगा। इसके अंदर मैं जो भी लिखूँ, फॉर एग्जांपल आई एम जवाद असलम, गलत लिखा गया है, असलम, ठीक है। एंड आई लव लव, बस सही है, इतना ही रहने दे, कोई चीज़ नहीं, लव। अब यहाँ पे अगर मैं इसे ऐसे रन करता हूँ, ठीक है, तो अभी कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, सही है। प्रोसेस फिनिश्ड। यहाँ पे मुझे रन एंड वेट का फंक्शन है वो भी कॉल करना पड़ेगा, रन एंड वेट, ठीक है। अब ये स्पीक होगा जो भी I am Javad Aslam and love. एंड दी लव, एंड लिखना है भाई, एंड आई लव। दोबारा से रन करता हूँ मैं, I am Javad Aslam and I love. ठीक है, और फिर यहाँ पे फिनिश हो गया। अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इसकी वॉइस चेंज करनी है, ठीक है। इसके अंदर दो वॉइसेस हैं, एक तो फीमेल वर्जन है, एक मेल वर्जन है। तो वॉइस चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे v = w.get प्रॉपर्टी में जाएं, ठीक है। और यहाँ पे आप वॉइसेस, अब जो भी वॉइसेस हैं वो v के अंदर हैं, ठीक है। अब मुझे फिर सेट करना है w.set प्रॉपर्टी सेट करनी है। यहाँ पे आप लिखो वॉइस और देन यहाँ पे v के साथ आप फॉर एग्जांपल मैं 1 दे देता हूँ, ठीक है, .id। अब मैं रन करता हूँ तो ये फीमेल वर्जन में आएगा, I am Jawad Aslam and I love. ठीक है। ये हो क्या रहा है बेसिकली कि जो भी वॉइसेस है ना, इसके अंदर दो ही वॉइसेस हैं, या मेल है या फीमेल वर्जन है। अब v बेसिकली वो एज एन लिस्ट हम ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं उसका जीरो इंडेक्स वाली वॉइस जो है वो सेट करता हूँ ना, सेट प्रॉपर्टी के अंदर, तो ये मेल वर्जन है, I am Javad Aslam and I love. और 1 पे फीमेल वर्जन है। मैं रन कर देता हूँ दोबारा से, इसके अंदर दो ही हैं। I am Jawad Aslam and I love. अगर मैं टू करता हूँ तो फिर ये मुझे एरर देगा कि लिस्ट आउट ऑफ रेंज, ठीक है। इसके अंदर दो ही हैं। ओके, ये होगी इसकी वॉइस। अब मुझे फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे इसकी जो वर्ड जिस हिसाब से ये बोल रहा है, जो स्पीकिंग रेट है इसका, वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करना है, ठीक है। ये तेज़ बोल रहा है या ज़्यादा बोल रहा है, मतलब जो भी है। अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज रेट, कितने वर्ड्स जो है वो पर मिनट ये बोले। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल आर कोई वेरिएबल है, ठीक है, w.get प्रॉपर्टी, इसके अंदर मैं रेट लिखूँगा, ठीक है। रेट में मुझे गेट हो जाए, सही है। फिर जो भी मुझे रेट गेट हुआ है
मैं उस रेट के साथ छेड़खानी करूंगा। मैं यहाँ पे करूंगा w डॉट सेट प्रॉपर्टी की जिस हिसाब से इस वक्त ये काम कर रहा है ना, यहाँ पे मैं लिखूंगा रेट, और यहाँ पे r प्लस 50। जिस हिसाब से पहले वो बोल रहा था ना, रेट जो पहले था उसके अंदर मैंने 50 ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो अब देखें, I am Shad Aslam and I love. ठीक है, अगर मैं -50 करता हूँ तो अब ये उस I हिसाब am से, Shad Aslam and I love. ठीक है, स्पीड स्लो होगी, मैं 100 कर देता हूँ, बिल्कुल स्लो हो जाएगी, I am Shad Aslam and I love. ठीक है। इसी तरह आप इसका वॉल्यूम यहाँ पे इसी तरह सेम प्रोसेस के साथ चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसे किसी फाइल के अंदर स्टोर करवा सकते हो। फाइल के अंदर स्टोर करवाने के लिए w डॉट सेव टू फाइल का होता है, ये आ रहा है, ठीक है, सेव टू फाइल। इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ करना है, मैं लिख देता हूँ I am जवाद, ठीक है, और कोमा डाल के आप आगे फाइल का नेम देते हो, ठीक है, j.mp3, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ इसे, ले j.mp3 फाइल आ गई है, सही है। तो ओके, अब इस फाइल को मुझे रन करना होगा किसी भी उसके साथ, किधर उधर से जाके रन करना पड़ेगा, जो भी है बहरहाल इस फाइल के अंदर स्टोर हो सकता है। अब ये सीन होता है इसका सिंपल सा।